115, यानी मेरे टेक्स्ट बुक में 115 है, मेरा न्यू टेक्स्ट बुक है। ओल्ड टेक्स्ट बुक में आगे पीछे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का नाम है अरनिया लिमिटेड। आज भी हम जो सम्स करेंगे वो एज अ इम्पोर्टर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। और जर्नल एंट्री कितनी होती है सर? ये जर्नल एंट्री आपकी, चाहे आप इंपोर्टर बनो चाहे आप एक्सपोर्टर बनो, एंट्री सेम रहेगी। बस इंपोर्टर में परचेज की एंट्री पास होती है और एक्सपोर्टर में सेल्स की। परचेज करते हैं तो इंस्टॉलमेंट पेड होता है, एक्सपोर्टर में इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है। यही एंट्री उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, इंपोर्टर ज्यादा क्यों पढ़ा रहा हूँ, पेपर में आने का चांस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सपोर्टर, ठीक है। तो इंपोर्टर पढ़ेंगे, एक्सपोर्टर का मैं एक या दो सम्स करा के चैप्टर वाइंडिंग हम कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान देना, बेसिक स्टेप्स फॉर, यानी हमारा पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री पे डिपेंड है। और अगर मैं आपको वो स्टेप्स बता दूं कि ये स्टेप्स फॉलो करो, आपकी जर्नल एंट्री, आपका सम्स कितना भी घुमा फिरा के आएगा वो इसी ऑर्डर में चलेगा। माल खरीदा जाएगा, माल का पैसा दिया जाएगा, पैसा देते ही वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा? वेरिफिकेशन क्या होता है बाद में बता रहा हूँ। फिर मैं क्या देखता हूँ कि सर अगर मेरा ईयर चेंज होगा, क्या चेंज होगा सर? ईयर चेंज का मतलब क्या होता है, हमारा नॉर्मली ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है। मैंने कोई सामान इंपोर्ट कराया, इसका पेमेंट कर रहा हूँ, 31 मार्च आ गया, क्या आ गया? अभी भी पैसा देना बाकी है, मतलब मुझे वापस से एक और अप्रैल मई का कॉलम बनाना पड़ेगा। मेरा जो बैलेंस पेमेंट है, अगर मुझे यहाँ पे देना था 10 रुपया, कितना देना था? मैंने ये साल में सिर्फ 8 रुपया ही दिया, तो 2 रुपया अभी और देना है। वो कौन से साल में चला जाएगा? नेक्स्ट ईयर में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, P&L ऑन एक्सचेंज रेट डिफरेंस। देखो फॉरेन करेंसी में आपको यही चीज पे ध्यान देना होता है कि सर डॉलर और रुपीस में डिफरेंस आते हैं। $1 आज रुपीस 47 है, तो हो सकता है 2 दिन के बाद 49 हो जाए। तो यहाँ पे क्या देखना होता है कि सर आप इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हो, अगर करंट ईयर में चल रहा है तो मामला ठीक है, नो टेंशन। लेकिन अगर आपका एक भी इंस्टॉलमेंट अगले साल में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, तो वो वाले इंस्टॉलमेंट को देने से पहले यहाँ पे आपको 2 बातों पे ध्यान देना है। कितनी बातों पे? सर 2 रुपया बाकी है ना, तो मुझे देना है नेक्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट 2 रुपये का, लेकिन ये देने से पहले इन दोनों पे फोकस करना है। सिर्फ क्या करना है कि आप इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हो, जैसे ही 8 रुपया पेड हो गया आपका ईयर चेंज, और ईयर चेंज हुआ तो पेमेंट मत करो, पहले ये 2 काम कर लो। सर क्या काम करना है? P&L ऑन एक्सचेंज रेट डिफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। P&L का मतलब क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा या नुकसान। सर किसके ऊपर? ऑन एक्सचेंज रेट डिफरेंस के ऊपर। सर क्या मतलब? हम हमेशा परचेज करते हैं तो हमको दिया जाता है कि $1 आपका 50 रुपया चल रहा था, ईयर क्लोज हो गया, क्या हो गया सर? जैसे ही ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च को अनाउंस किया गया, अब से $1 इज इक्वल टू 52, यानी अगले साल से इंपोर्ट करोगे तो 50 रुपए में नहीं मिलेगा, कितने में मिलेगा? 52। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कंपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सचेंज रेट डिफरेंस। पहले 50 में इंपोर्ट कर रहा था, अब कितने में करूंगा? डिफरेंस कितने का आया? 2 रुपए का डिफरेंस। सर फायदा हुआ या नुकसान? सर पहले 50 में खरीद रहा था, अभी 52 देना पड़ेगा, 2 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, तो 2 रुपया आपके लिए क्या हो गया? इसकी एंट्री पास कर, समझा अमाउंट क्या बोला मैंने? माल खरीदा, पैसा दिया, पैसा देके क्या किया? वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या किया? सर पैसा देते देते ईयर क्लोज हो गया, अगला इंस्टॉलमेंट अगले साल में, तो अभी क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज रेट नया आ गया, उस पर डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। उसके बाद सर ये एंट्री समझ में आ गई, उसके बाद क्या है? ये जो अकाउंट बना के रखा है इसको क्लोज कर दो। 31 को हर अकाउंट क्लोज किया जाता है, इसको बना के रखा है, क्लोज कर दो। इसको क्लोज करके ये वाली एंट्री बना दो। सर आपने 31 की क्लोजिंग अच्छे से कर दी, अब आपका ना एक इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है नेक्स्ट ईयर का, उसको क्या कर दो? पेड कर दो। और पेड करते ही क्या करो? समझ में आ गया? यही स्टेप्स है, इसके बाद कोई भी नया स्टेप्स नहीं लगेगा इसके अंदर। माल खरीदा, पैसा दिया, पैसा देके वेरिफिकेशन किया, तो वेरिफिकेशन करते करते साल खत्म हो गया, तो क्या करा? सर मैंने क्या किया? मैंने एक्सचेंज रेट का, नए रेट का डिफरेंस चेक किया,
जो डिफरेंस आया फायदा नुकसान की एंट्री पास किया, एफईएफ को क्लोज किया, अगले साल का पेमेंट कर दिया और लास्ट में फिर क्या कर दिया, यानी 2 साल पेमेंट है तो एफईएफ 2 बार क्लोज होगा, 3 साल का पेमेंट है एफईएफ 3 बार क्लोज होगा। समझ में आया आपको? समझा कभी था? ऐसा तुम लोग के फेस से लगना चाहिए कि समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से कोई एक सवाल पूछना चाहेंगे आप मुझसे? आपको क्या नहीं समझ? ये स्टेप समझा? वो वेरिफिकेशन समझा आपको? वेरिफिकेशन मतलब इसमें इंस्टॉलमेंट में जो लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है वो चेक करेंगे। वेरी गुड। कि सर आप जो पैसा दे रहे हो ना, तो आपने बोला फॉरेन करेंसी का रेट बदलते जा रहा है। अब सपोज करो आपने 50 रुपए में इंपोर्ट किया, लेकिन जिस दिन पैसा दे रहे हो $1 = 48 चल रहा है, माल खरीदा 50 में, दे रहा हो 48, तो 2 रुपया कहीं ना कहीं कम हो गया। वो वेरिफिकेशन है। सर 2 रुपया आपने कम दिया, मतलब आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। सर फिर आपने इंस्टॉलमेंट दिया, $1 = 49, 1 रुपए का फर्क नहीं, ये ईयर के बाद वाला है तो इसके लिए न्यू रेट आया हुआ है, हम कंपेयर इससे नहीं करेंगे। अगले साल की बात चल रही है, नेक्स्ट ईयर की, तो नेक्स्ट ईयर का रेट भी तो चेंज हो गया ना, 52 हो गया। बात समझ में आ गया? तो कंपैरिजन किससे करना है? करंट ईयर को इस वाले रेट से, नेक्स्ट ईयर का जो नया रेट आएगा उससे कंपेयर कर ला। पक्की बात है? ठीक है सर, अब ये चीज को और आसान बनाते हैं। जर्नल एंट्री समझ में आ गई। अब हमारी बात चलती है वर्किंग पे। किस पे चलती है? मैं जब क्वेश्चन को रीड करूंगा तो मैं पूरे क्वेश्चन को एक साथ कभी रीड नहीं करूंगा। मैं एक सेंटेंस पढ़ूंगा, उस सेंटेंस में दी हुई तारीख को, उस ट्रांजैक्शंस को, उस डॉलर को और रुपीस को कन्वर्ट करूंगा, अमाउंट निकाल के एंट्री पास करूंगा, फिर वर्किंग पे आऊंगा, फिर रीड करूंगा, फिर आगे जाऊंगा। समझ में आ गया? एक साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अरण्या लिमिटेड इंपोर्ट, आ गया इंपोर्ट, मतलब इंपोर्टर है हम लोग, ठीक है। इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम Bluebirds Limited of USA was $150,000 on 1st December 2013 when the exchange rate was ₹60 per US dollar. Full stop. फुल स्टॉप आ गया। अब ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। मुझे बताओ उस ट्रांजैक्शन की डेट क्या है? 1st December 2013 दिसंबर की 1 तारीख। ट्रांजैक्शन में देखो मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मतलब परचेज होता है। सर कितने डॉलर का परचेज किया? $1.5 लाख का परचेज किया, मल्टीप्लाई बाय $1 का अमाउंट कितना है? 60 15 छंग 90, 9 लाख क्या 90 लाख 90 लाख, तो 9090 और 50, ये बराबर ना? अब मैं इसकी एंट्री पास करूंगा। सर इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेज की एंट्री, 11वीं क्लास से सीख रहे, परचेज को डेबिट में लिखो और जिससे परचेज किया उसका नाम क्रेडिट में लिखो। तो एंट्री क्या बनेगी सर? परचेज अकाउंट टू ब्लूबर्ड्स अकाउंट। यस, तो 2013 दिसंबर 1 तारीख एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू Bluebirds Limited। कितने का माल खरीदा? 90 लाख। नरेशन लिखेंगे इसका? नरेशन लिखा के दूं या लिख लेंगे? लिख लेंगे। ठीक, ओके। अगला सेंटेंस को रीड करता हूँ और देखते क्या दिया होगा। अब आपने क्या किया है? उस 90 लाख को पेमेंट किया है $1.5 लाख को डेट वाइज। कैसे दिया हुआ है? 31 दिसंबर 2013 आपने इंस्टॉलमेंट पेड किया है $20,000 पे, जहां पे $1 की कीमत कितनी है? 60 रुपया। यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे इसको जल्दी से। ओके, डेट क्या है? 31 दिसंबर 2013 इंस्टॉलमेंट पेड, राइट? चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। सर US डॉलर में कितना पेड कर रहे हैं? 25,000 पेमेंट। 20,000 का पेमेंट। $1 की कीमत कितनी है? 60 है। कितना हो गया? 12 लाख रुपए आपने पे किया। अब पहले इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री करेंगे। इंस्टॉलमेंट पेड किया जाएगा, मतलब पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो नीचे किसके पास जा रहा है? ब्लूबर्ड के पास। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? ब्लूबर्ड्स
लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 12 लाख। डेट क्या है? 31st December बराबर। नरेशन लिख लेंगे। अगली एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री मतलब क्या सर? इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद अगला इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करने का, वेरिफिकेशन क्या करने का सर? वेरिफिकेशन क्या होता है कि भाई आपने कितने में खरीदा था? 60 में। आप देख कितना रहे, कोई फायदा नुकसान है? नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसकी एंट्री कोई भी नहीं बनेगी। ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। 15 जनवरी 2014 $40,000 हमको पे करना है और पर डॉलर कितना पैसा जा रहा है? 62। कैलकुलेशन। डेट क्या थी? 15 Jan 15 जैन। दो 2013 हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। ईयर चेंज हो गया अपना, ठीक है। 40 कितना दे रहे हैं? $40,000 पर डॉलर 62। बताओ 24,80,000। इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री हर बार सेम रहेगी, अमाउंट बदलेगा। 15 जनवरी 2014 एंट्रीज अमाउंट पेमेंट करते ही वेरिफिकेशन किया जाएगा। सर वेरिफिकेशन क्या करेंगे? आपने कितना पैसा दिया? 62। देना कितना था? 100 रुपया ज्यादा दिया। सर जितना ज्यादा दिया है वो डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा। सर किस पे किया जाएगा? इंस्टॉलमेंट पे। 40,000 पे कितने का फर्क आया? 80,000। तो 80,000 प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर लॉस जब होगा तो एफईएफ में जाएगा, एफईएफ डेबिट होगा। और लॉस किसकी वजह से हुआ? ब्लूबर्ड की वजह से। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? एफईएफ अकाउंट डेबिट टू ब्लूबर्ड अकाउंट। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, एंट्री बनाओ। मैं आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, आपको पेपर में फुल फॉर्म लिखना है वरना एग्जामिनर मार्क्स काटेगा। 2 ये लॉस हमेशा किसकी वजह से होगा? जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हो। कितने का लॉस हुआ? 80,000। 80,000। ये बात समझ में आ रही है? सर लॉस कौन से दिन होगा? जिस दिन पेमेंट मिला, मतलब 15 जनवरी को। सही है, आगे बढ़ो। चलो ठीक है। अब इसके बाद ट्रांजैक्शन कौन सा पेमेंट का आया है? 10 फरवरी को $60,000 पे करना है। पर डॉलर कितना पे करना है? 59। डेट क्या है? 10 फरवरी 2014। पेमेंट कितना जाएगा? 60। ये हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट है। 60 या 50? 60,000। कितना पे कर रहे हैं? 59 पे कर रहे हैं। बताओ कितना होगा? 35,40,000। चलो इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री सबको याद हो गई है? जल्दी से बोलो। ये नरेशन लिख देना बेटा। ब्लूबर्ड्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना था? 35,40,000। डेट कौन सी है? 10 फरवरी। ठीक है, चलो पेमेंट कर दिया, वेरिफिकेशन करेंगे। सर 59 रुपया दिया, देना कितना था? 1 रुपया कम दिया, फायदा हो गया। 1 रुपये का डिफरेंस आया किस पे? 60,000 पे। कितना हो गया? 60,000।
प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट में एफईएफ क्रेडिट होता है, तो डेबिट में कौन होगा? ब्लू बर्ड्स होगा। वेरी गुड। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? अमाउंट 60,000। लिख लेंगे। डन। 30 अप्रैल 2014 को हम इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे। 30 अप्रैल क्या पढ़ के फील नहीं हो रहा? ईयर चेंज हो गया साहब। तो ईयर चेंज हुआ मतलब नेक्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो उससे पहले 2 काम करने पड़ेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? करंट ईयर में पैसा दे रहे थे, वेरिफिकेशन कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, वेरिफिकेशन कर रहे थे। अभी एक पैसा बाकी है देने का, लेकिन वो अगले साल का है ना, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा क्या नया एक्सचेंज रेट आया है मार्केट में 31 को। चलो देखते हैं। उसके टेबल के नीचे देखो, Arania Limited closed the books of account 31st March every year. On 31st March 2014, the exchange rate was rupees 63 per US डॉलर। यानी नेक्स्ट ईयर यानी 14-15 से जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको पर इंपोर्ट पे कितना रुपया देना है? 63। और पुराना वाला रेट कितना था? 60। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? पीएनएल चेक करो एक्सचेंज रेट के डिफरेंस पे। डिफरेंस कितना आ रहा है? अभी 60, नया कितना है? 63। अभी माल खरीदूंगा तो कितना देना पड़ेगा? 63। कितने का फर्क आया? ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। सर ज्यादा है तो प्रॉफिट है या लॉस? लॉस। एज अ इंपोर्टर मेरे लिए बढ़ना लॉस है, मतलब मुझे डिफरेंस मिल गया। सर 60 के हिसाब से चल रहा था, अब 63 के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो 3 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो या लॉस कहाँ जाता है? एफईएफ अकाउंट में। एफईएफ के लॉस कहाँ जाता है? डेबिट में। तो क्रेडिट में कौन जाएगा सर? ब्लू बर्ड। उसी की वजह से हो रहा है सर। भाई साहब रहते ही इंडिया के बाहर है। तो एंट्री नॉर्मल एंट्री लॉस की एफईएफ अकाउंट डेबिट टू ठीक है सर। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिंपल कैलकुलेशन है। 3 रुपए का डिफरेंस है। कितने का? 3। ये डिफरेंस किस पे लिया जाएगा हमेशा? बैलेंस इंस्टॉलमेंट पे। कहाँ लिया जाएगा? इंस्टॉलमेंट। सिर्फ आपको याद के लिए लिखा रहा हूँ, आपको पेपर में ऐसा लिखना नहीं है सर। बैलेंस मतलब जो बाकी है। हाँ। कितना पेमेंट बाकी है? अभी $30,000 का पेमेंट बाकी है, तो अगले साल मुझे जो भी लॉस होगा इसी के ऊपर होगा। 3 3 ये कैलकुलेशन समझा क्या? 90,000 रुपए का सीधा सीधा लॉस एक्सचेंज रेट के फर्क में। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये करेंसीज के वैल्यू का बढ़ना और उतरना समझ में आना चाहिए। लोग इसमें आज पैसे कमा रहे हैं, जिसको हम करेंसी बोलते हैं ना, क्रिप्टो। क्या बोलते हैं उसको? क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी। करेंसी के बढ़ने में और डिक्रीज होने में बहुत सारी चीजें होती है। अब वो क्यों बढ़ती है, कैसे कम होती है? आपने एक्सपोर्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पढ़ना कभी ध्यान से समझ के, वहाँ पे लिखा होता है डॉलर्स के बारे में, तो आपको समझेगा कि कैसे बढ़ती है और कैसे। यहाँ पे नॉर्मल इंपोर्टर माल जब खरीदता है तो पेमेंट करता है। क्या करता है सर? ये एंट्रीज कब बनी पता है? जब उसने उधार में खरीदा। कैसे खरीदा? उधार में खरीदेगा तो ही तो इंस्टॉलमेंट जाएगा। कैश में खरीदेगा तो किस काम की अकाउंटिंग? एक ही एंट्री बनेगी, पैसा दिया बात खत्म, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन उधार में है तो हमको ये सीखने मिल रहा है कि करेंसी में डिफरेंस आता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अभी ये वाली कौन सी एंट्री है? ये एंट्री क्लोजिंग की एंट्री है, जहाँ पे हमारा न्यू रेट आता है और हमको प्रॉफिट लॉस होता है। आगे बढ़ू क्या? चलो ठीक है, ये वाली एंट्री हो गई। अब क्या करना है मुझे? सर एफईएफ को क्लोज करने के लिए इसको भरना पड़ेगा। कैसे भरेंगे? हमारी जर्नल एंट्री इसमें हेल्प करेगी। जिस एंट्री में एफईएफ अकाउंट आया है सब वहाँ पे डालते जाओ। डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट में है तो क्रेडिट। क्या पहली एंट्री में एफईएफ है? नहीं। दूसरी में है? नहीं। तीसरी में है? नहीं। चौथी में है? यहाँ पे है डेबिट। कितना है? 80,000। जब मैं डेबिट में 80,000 लिखूंगा तो उसके सामने क्या लिखूंगा? ब्लू बर्ड लिखूंगा। ब्लू बर्ड 15 जनवरी 2014 Jan 50 to ब्लू बर्ड अकाउंट।
अमाउंट कितना था? 80,000। एक एंट्री आ गई, देखते हैं। इसके बाद इस वाली एंट्री में एफईएफ नहीं है, यहाँ पे एफईएफ है। क्रेडिट में कितने से? 60,000 से। डेट क्या है? 10 फरवरी, याद रखने का और मेरे को बताने का। अभी डेट बताओ। 2014 फेब की 10 तारीख, बाय ब्लूबर्ड्स। अमाउंट 60,000। नेक्स्ट एंट्री ये हो गया ना। यहाँ पे भी एफईएफ है, डेबिट में है, कितना है? 90,000। इसकी डेट क्या है पता है? हम क्लोजिंग हमेशा ईयर एंड पे करते हैं, तो 2014 मार्च की 31 को ईयर चेंज हो गया, ठीक है। डेबिट में आया था 2 ब्लूबर्ड्स अकाउंट और 90,000 रुपए का लॉस है। और डेट क्या थी? 31 मार्च। समझ में आया? उसके बाद कोई एंट्री नहीं। अब इसको क्लोज करो, तो ये 60,000 है और ये 1,70,000 है। तो मैं इसको क्या करता हूँ? 170। बड़ा अमाउंट दोनों तरफा, 110। डिफरेंस कितने का है? एफईएफ का जो भी डिफरेंस होता है वो पीएनएल अकाउंट में जाता है, लेकिन क्रेडिट में आया तो लॉस में आया। क्या मानना है इसको? ईवी कब माना जाएगा? 31 2000। अब एंट्री क्या बनेगी? एफईएफ क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या बनी मुझे बताओ? एफईएफ के क्रेडिट साइड में बैलेंस आया, तो एफईएफ क्रेडिट में, तो ऊपर क्या जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। कितने का लॉस था? 1,10,000। डेट क्या लिखेंगे? 2014 मार्च की 31। तो आपको क्या बोला था मैंने? स्टेप्स फॉलो करने हैं। परचेज किया, इंस्टॉलमेंट दिया, ईयर चेंज हुआ, तो बीच में 2 काम किया। अभी लास्ट एंट्री, एक इंस्टॉलमेंट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा हुआ है सर? 30 अप्रैल को आपको $30,000 देना है 65 में। किसमें देना है? 65 दे देते, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे वर्किंग में लिखूँ, डेट क्या है बोलो मुझे? 30 अप्रैल 2014 को 4th एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपए का जा रहा है। कितने पे जा रहा है? 65 पे जा रहा है। 19,50,000। तो 19,50,000 की पेमेंट करने की एंट्री बनेगी। और हमारा 2014 का अप्रैल चल रहा है, क्या चल रहा है? डेट 30 अप्रैल। पेमेंट करने की एंट्री, पैसा जा रहा है ब्लू बर्ड ऊपर, टू बैंक। मैंने नरेशन किसी का भी नहीं लिखा है, आपके भरोसे छोड़ा है। 19,50,000। पेमेंट किया सर, पेमेंट करने के बाद सम्स खत्म किया? नहीं सर, क्योंकि हमको क्या करना होता है? वेरिफिकेशन। चलो वेरिफिकेशन करते हैं। करंट ईयर में हमारा रेट क्या चल रहा है पता है किसी को? 63। कितना चल रहा है? करंट ईयर में हमारा रेट चल रहा है 63 पर डॉलर। हमने अभी पेमेंट किया कितने से? तो इसको इससे कंपेयर नहीं करना। अगले साल का रेट नया 63 मिला हुआ है, देना 63 था, दिया कितना? तो कहीं ना कहीं 2 रुपया लॉस। किस पे लॉस हुआ 2 रुपए का? 30,000। कितना हो गया? 60,000 रुपया। तो लॉस की एंट्री में एफईएफ, लॉस की एंट्री में एफईएफ डेबिट। मुंह पे बैठ जाना चाहिए सर, एफईएफ को डेबिट करो। 2 किसकी वजह से होगा? हमेशा ब्लू बर्ड की वजह। 60,000।
डेट क्या है इसकी 2014, जिस दिन पैसा दिया उसी दिन लॉस, बराबर। अब जैसे ही आखिरी इंस्टॉलमेंट हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, फिर से क्या करो एफईएफ को, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक नई एंट्री के हिसाब से एफईएफ आएगा। आने दो, कितना है 60,000। यहाँ तक हमारा हो चुका था एफईएफ। इसके बाद यहीं आया है डेबिट में, कितना आया है 60,000। तो डेबिट में लिख दूंगा मैं 60,000 टू सर यस यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग नहीं है। ठीक बेटा 2015 31 मार्च कब आएगा 15 में क्या बोल रहे थे आप? यहाँ पे क्लोजिंग तो यहाँ पे ओपनिंग नहीं मिली। कहाँ पे close? 1,10,000 क्लोजिंग हुआ तो नेक्स्ट डे में ओपनिंग नहीं मिल सकती। इसको नहीं नहीं नहीं, ये किसी पर्सन का अकाउंट नहीं है। अगर मेरा अकाउंट होता अल्तमस्तर अकाउंट या फिर ब्लूबर्ड अकाउंट तो वो कैरी फॉरवर्ड होता कि सर आपका पहले का बैलेंस इतना है, अभी से इतना आगे चलेगा। हम लोग यहाँ पे सीधा लॉस बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? तो लॉस कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, उसमें एडलेस कैसे होगा? ये साल का लॉस इतना, अब देखेंगे आगे क्या चल रहा है। अब ये भी बैलेंस इधर आएगा तो ये साल का ये भी लॉस माना जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे हम ब्लूबर्ड का अकाउंट बनाते बोलता है क्वेश्चन में, तो ब्लूबर्ड को हम क्लोजिंग करके फौरन ओपन करते हैं क्योंकि उसका खाता चल रहा है। अच्छा समझ में आ गया? पक्की बात है, ठीक है। तो हम इसको कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे जब लिखा जाता है ना बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो वो होता है प्रॉपर कड़ला। कड़ला का भी था, मैंने थोड़ी मराठी सीखा है और इतना ही सीखा है। कड़ला चला पूरे चला, ये समझा गया? पक्की बात है ना? ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी करो। आई गिव यू 10 मिनट्स कॉपी। चलो क्वेश्चन नंबर 17। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस में 2016 में पूछा गया सवाल है। फिर से हम इंपोर्टर का सम्स करेंगे। क्वेश्चन का नाम है कृष्णा लिमिटेड, मेरी बुक का पेज नंबर है 116। ओके, कृष्णा लिमिटेड इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम स्काईलार्क लिमिटेड ऑफ यूएसए फ्रॉम both rupees US dollar 3 lakh on 31st October 2014 when the exchange rate was rupees 65 per US dollar। हमने फिर से इंपोर्ट किया, वर्किंग में फिल करेंगे तारीख, कितनी तारीख को आपने परचेज किया? 2014 अक्टूबर की 31 तारीख। ट्रांजैक्शन में लिख दो सर आपने परचेज किया, कितने डॉलर में परचेज किया? 3 लाख डॉलर परचेज किया। और $1 का रेट कितना है? सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 23 1,95,00,000। वेरी गुड। अब परचेज की एंट्री मुझे जल्दी से बता दो, क्या एंट्री है परचेज की? वेरी गुड, एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंट जाएगा 1,95,00,000। डेट क्या है? 2000 नरेशन आप लोग लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को रीड करेंगे। अगला पॉइंट दिया हुआ है द अमाउंट वॉज पेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पे पूरा सम चलेगा। पहला इंस्टॉलमेंट आपने पेड किया है 15 नवंबर 2014 को $1,00,000, जहां पे आपका एक्सचेंज रेट कितना है? $1 इज इक्वल टू 64। नवंबर की तारीख कितनी है? नवंबर 15, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। कितना पेमेंट कर रहे हैं? $1,00,000। कितने में पे कर रहे हैं? 64 में पे कर रहे हैं, तो 64 लाख हो गया। पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है मुझे बताना?
बोलो रे पेमेंट करने की एंट्री, पैसा जाएगा तो क्रेडिट किसके पास जाएगा, स्काइलार के पास। तो एंट्री इज टू बैंक अकाउंट 64 लाख। डेट क्या है, नवंबर 15 तारीख। ओके, पेमेंट करने के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा। सर 65 में इंपोर्ट किया था और 64 दिया, 1 रुपए का डिफरेंस किस पे आएगा, 1 रुपए का डिफरेंस 1 लाख पे आएगा। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 1 लाख प्रॉफिट है या लॉस, सर कम दिया तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट में एफईएफ अकाउंट क्रेडिट होता है, तो डेबिट में क्या जाएगा, स्काइलार्क जाएगा। तो एंट्री इज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे। डन, नरेशन लिख लेना। अगला इंस्टॉलमेंट कौन सा है बताओ। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 15 मार्च 2015, 50,000 रुपया देना है डॉलर में, और वहां पे $1 कितने का है, 66 रुपए का। तो मार्च की मार्च 15 सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना देना है, $50,000 कितने में, 66 में, कितना हो रहा है 33 लाख का इंस्टॉलमेंट पेड। चलो इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री क्या है बताओ। यस, एंट्री इज स्काइलार्क अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 33 lakhs। बिंग डेट क्या है, मार्च 15। सर पेमेंट हो गया, अगली एंट्री पे चले क्या, नहीं, डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। इंपोर्ट कितने में किया, 65 दिया, कितना, 1 रुपए का फर्क, कितने पे, कितना हो गया, प्रॉफिट है या लॉस, ज्यादा दिया तो लॉस, तो लॉस में एफईएफ क्या होता है, डेबिट होता है, तो एंट्री क्या बनेगी, वेरी गुड, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू समझ में आ रहा है। हाजरा सो रही है, आ रहा है ना समझ में, कर ध्यान है ना तेरा, ठीक है। ओके, अगला इंस्टॉलमेंट कभी ये बताओ मुझे, 20 अप्रैल। तो क्या इंस्टॉलमेंट लू या ईयर क्लोज होगा, ईयर क्लोज होगा तो दो चीज देखना है, एक न्यू रेट मिलेगा और एफईएफ को क्लोज करना है। क्या न्यू रेट दिया हुआ है 61, सर आपका न्यू रेट, न्यू एक्सचेंज रेट है क्वेश्चन, कितना है 61। अगर मैं इसको पुराने वाले से कंपेयर करूं, कितना था, पहले मैं 65 रुपया दे के इम्पोर्ट कर रहा था, ये साल से अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो कितना देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे एक डिफरेंस मिला, कितने का डिफरेंस मिला, बराबर ना, 4 रुपए का डिफरेंस मिला। सर डिफरेंस किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैंने बोला था बैलेंस पे, कितने
बैंक अकाउंट कितना है? 31,50,000 लाख 50,000 नरेशन लिख लें। पेमेंट किया, प्रॉफिट लॉस चेक करें। 63 मैंने पेड किया, मेरा एक्सचेंज रेट कितना है? 61। इस वाले से कंपेयर करेंगे सर। 61 में आपको पर देना था, आपने दिया 63, कहीं ना कहीं 2 रुपए का डिफरेंस ज्यादा दे दिया। किस पे ज्यादा दे दिया? 50,000 के। 50 का डबल कितना हो गया? 1 लाख 1 लाख। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हुआ 63 थी ना, 61 देना था, 2 रुपए का लॉस। अच्छा, लॉस में एफईएफ क्या होता है? डेबिट होता है। तो एफईएफ अकाउंट डेबिट, सामने कौन जाएगा? तो इसका आएगा वेरी गुड। डेट क्या लिखेंगे? जिस दिन पेमेंट किया उसी दिन प्रॉफिट लॉस। ओके, और कोई इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है? 10 जनवरी का एक इंस्टॉलमेंट और आया, यानी 4th एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट। कितना? 1 लाख 1 लाख। पर डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 61 चल रहा है, तो 61 लाख हो गया। 61 का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने की एंट्री क्या है? अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बैंक 61 लाख का पेमेंट है। डेट क्या है? 10 जनवरी डन। सर पेमेंट हुआ तो प्रॉफिट लॉस चेक करो। रेट क्या है? टीआरपी कितना? नो प्रॉफिट लॉस। सम्स यहाँ पे खत्म होता है क्या? नहीं सर। एफईएफ क्लोज हुआ, नए साल का इंस्टॉलमेंट किया, फिर से एफईएफ क्लोज। जब 2 साल आएगा तो एफईएफ कितनी बार क्लोज होगा? 2 बार। अच्छा, ये वाला जो पेमेंट आया था तो इसका बैलेंस यहाँ दिखना चाहिए था। यहाँ पे 60,000, यहाँ पे भी 60,000, तो ये बैलेंस कितने का आएगा? क्या लिखा जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी एंट्री आपने बनाई? मैंने शायद नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई, तो आप इसकी एंट्री पास कर लेंगे। सर एंट्री क्या बनेगी? एफईएफ क्रेडिट में, और ऊपर क्या जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो वो एंट्री वापस से यहाँ करवा रहा हूँ, सेम एंट्री है। अब यहाँ पे एफईएफ में क्या नहीं गया है? सर एफईएफ में ना 31 मार्च तक सब कुछ गया है, मतलब यहाँ तक सब गया है। एक्सचेंज रेट डिफरेंस हुआ, सॉरी यहाँ तक गया है। अब हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, कहाँ से गई एंट्री? मार्च 31, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री। क्या 6 लाख की एंट्री हो गई थी? क्रॉस कर लेना ऐसा ताकि आपको याद रहे, पेंसिल से करना। अब ये वाला जो एफईएफ आया है मार्च 31 पे कितना है? 6,50,000। ये तो उधर से आया था, उसी अकाउंट से आया था। यहाँ से चेक करो, आपने पेमेंट यहाँ से दिया अप्रैल से, तो यहाँ पे आया है, आया है कितना है? 1 लाख। डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। तो डेबिट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख टू, हर बार इसी का नाम। तारीख क्या है? अप्रैल की 20 तारीख। ओके, इसके बाद वाली एंट्री में कुछ है क्या? एफईएफ एक ही पेमेंट हुआ अभी तक। हाँ, यहाँ पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। डन। तो इसको सॉल्व करो, तो इधर 1 लाख, इधर भी 1 लाख, तो बैलेंस कितने का आया? वाई पीएनएल, ये लॉस, एफईएफ क्रेडिट और पीएनएल डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनी? एफईएफ क्रेडिट अकाउंट डेबिट। वाह बेटा वाह। एफईएफ क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू एफईएफ 1 लाख। क्लोजिंग हमेशा कब होगी? 31 मार्च। ठीक है, तो कंसेप्ट में जर्नल एंट्री मैटर नहीं करती है, ये मैटर करता है।
अभी मैं आपको जब एक्सपोर्ट कराऊंगा तो बस परचेज की एंट्री किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सेल्स की एंट्री में। मैं जब आपको इंस्टॉलमेंट पेड करता था, अब मैं आपको क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट रिसीव करूंगा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, अभी बैंक क्रेडिट है। लेकिन वेरिफिकेशन वहां पे भी होगा कि कितना पैसा ज्यादा आ रहा है, कितना पैसा कम आ रहा है। रूल क्या कहता है, रूल बस ये कहता है सर एक्सपोर्ट में ध्यान रखना, अगर ज्यादा पैसा दे दिया तो लॉस, सॉरी इंपोर्ट में, और अगर कम पैसा दिया तो प्रॉफिट। एक्सपोर्ट में हम क्या करने वाले हैं, ज्यादा पैसा मिला तो प्रॉफिट और कम पैसा मिला तो Loss। लॉस। यही कहानी है पूरे एफईए। समझ में आया, कर लेंगे, हाँ। ठीक है। आज हम इस चैप्टर को 50% वाइंडिंग अप कर रहे हैं, यानी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सीधा एक्सपोर्ट पे लेके जाऊंगा, और एक्सपोर्ट के सिर्फ 2 सम्स, उसके बाद चैप्टर वाइंडिंग।